अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग ये है कि आज कल है हमारे घर में मजलिस, तो हम आज ही व्लॉग तैयारी कर रहे हैं। अब्बू कल होंगे नहीं, तो अब्बू इसलिए रात को ही सारे काम वगैरह करवा रहे हैं। अब्बू कल होंगे नहीं तो अब्बू आज ही सारी तैयारी करवा रहे हैं। अब्बू एकदम क्या आपको जोश चढ़ा हैं? वक्त से पहले काम निपटा लो, सुकून से बैठ लो। हालत देख सकते, पसीने से बुरा हाल हो गया। बाहर यहाँ के हमने सोफ़े बाहर निकाल दिए और अब हम बैनर लगाएंगे। ये इधर ये बैनर है, ये हम इधर लगाएंगे इस साइड पे, ये पर्दे पे। और बाहर जाके दिखाते हैं बाहर सोफ़े कहाँ रखे हमने। कल अब्बू होंगे नहीं ना भाई होगा भाई साहब, तो हम दोनों को ही काम करना है। तो अब्बू ने कहा आज ही सारे काम करवा लेते हैं, कल आसानी हो जाएगी। कल सिर्फ दरिया वगैरह बिछानी पड़ेंगी। तो ये रहे सोफ़े हमने यहाँ रख दिए। और भाई ऊपर गया झंडा लेने, जो हमने ये इधर बाहर गेट पे लगाना है, ताकि सबको पता चल जाए कि यहीं पे मजलिस है, कहीं और मजलिस नहीं है। पता चले किसी और के घर में घुस जाए। आलम बहुत लगे हुए ना यहाँ पे। ओह, ये कब से ऊपर गया हुआ, अभी तक नहीं आया। हाँ इसी भी चला दिया, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हो रहा। बहुत गर्मी हो रही है भाई, बहुत मुश्किल हो रही है बॉस, बहुत मुश्किल हो रही है। फिर सब साफ़ होगा। ओह, और फाइनली आ गए। जिस शख्स का इंतज़ार था वो आ गया। तो जैसा कि ये हमारे घर की पहली मजलिस है, इससे सारी सफाइयाँ वगैरह करनी है। अभी पूरा साफ़ सुथरा करके मजलिस करेंगे। और क्योंकि पिछली जो मजलिस की वो हमारे पुराने घर में, तो ये इस घर में हमारी पहली मजलिस है। और अब पता नहीं लोग आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि ये यहाँ सारा नया कुछ महीने हुए हैं हमें यहाँ पे आए हुए। तो मम्मा क्या लगता है आपको आएंगे लोग? हैं? पहली मजलिस है ना। तो भाई अब चलते हैं हम भाई की तरफ, देखते हैं वो कहाँ है। ले तो आया है ऊपर से ले तो आया है। किधर गया ये? और भाई क्या कर रहे हो? और ये बड़े भैया आ गए और ऊपर से आते ही चुपकली का नारा लगा दिया इन्होंने। हाँ भाई इधर आओ। तो भाई मैं छत पे गया हुआ था, पहले बैनर तो मैं उठा के ले आया था, लेकिन दूसरा ना जो अरब का परचम है ना वो मुझे मिल नहीं रहा था। वो भाई को पता था कि भाई वो कहाँ पे रखा है, तो भाई लेके आ तो गया। अब वो उस पर इस्त्री करनी भी है, सिलवटें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अब बारी है साफ़ सफाई की, क्योंकि यार जब जहाँ भी मजलिस वगैरह होती है ना, तो साफ़ सफाई यार वैसे भी घर साफ़ रहना चाहिए। और जब अगर मजलिस वगैरह हो तो घर और भी साफ़ करे तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। और साफ़ सुथरी जगह पे साफ़ सफाई तो वैसी अच्छी चीज़ होती है। तो आप जैसी भाई इस्त्री कर लेता है, फिर हम ये बैनर लगाते हैं। और बैनर तो है, बैनर तो लगाओ। बैनर लगा लें? हाँ। चलो फिर आ जाओ, फिर बैनर लगाते हैं। अब वो अभी नमाज़ पढ़ रहे हैं, जब आकर मैं बैनर लगा देते भाई इस्त्री कर लें, तो फटाफट से ये वाला काम कर लेते हैं। तो भाई ये तो बैनर हमने लगा लिया है। बाकी अब वो अभी नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद अब वो बताएंगे कि भाई और क्या काम रह गया। इसको देखो बेचारे बहुत काम कर रहा है, पसीने आ रहे हैं। तो पसीने तो जाहिर सी बात है, काम होता है तो पसीने तो आते हैं ना। ये कौन सी लॉजिक है कि पसीने नहीं आएंगे? टेप उतारो उधर जाओ। अब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हमें क्या काम है। तो भाई हमारी गुड मॉर्निंग हो गई है और इस टाइम सुबह के 12 बज रहे हैं। 12 तो नहीं, तो सुबह तो नहीं, दोपहर हो गई। तो सीन ऐसा है कि अब्बू और भाई तो गए हुए हैं ऑफिस, मैं और शहबाज ही घर में। तो यहाँ पे सुबह तो ही हमने कर दिया था, बैनर तो लगाते थे और ये जगह भी तो सोफ़े वोफ़े यहाँ से हटा दिए थे। बाकी अब जो बाकी रह गई ये डाइनिंग टेबल है और बाकी आगे का सोफ़ा है। तो ये चीज़ें हमें हटानी है, मैंने और शहबाज ने। अब शहबाज का वेट करते, शहबाज गया हुआ छत धोने, तो जैसे ही आता है तो ये समेट देते हैं। उसके बाद फटाफट हमने कालीन और चादरें बिछाने, तो ये काम है, जल्दी काम करना है, वक्त कम है यार। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि हम लोग किस तरीके से क्या कहते हैं मजलिस की क्या कहते हैं एहतमाम करते हैं, चीज़ें वगैरह रखने, दरिया बिछानी, कालीन बिछाना, तरीक़ेकार सब आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो देखते रहिएगा, हम आपको साथ के साथ दिखाते भी रहेंगे कि हम लोगों ने क्या किया, कैसे चीज़ें समेटी और दरिया वगैरह बिछाई। तो जैसे अब शहबाज आएगा, शहबाज का वेट कर रहा हूँ, जैसे आएगा फिर हम ये काम स्टार्ट करते हैं। तो भाई जैसे कि मैंने बताया था कि हमने डाइनिंग टेबल और सोफ़े वगैरह सेट करने थे और परचम वगैरह लगाना था। तो ये तो पीछे आप स्क्रीनशॉट हो, ये परचम हमने यहाँ पे लगाया है। बाकी डाइनिंग टेबल हमने यहाँ सेट कर दी, सोफ़े यहाँ पे कर दिए, ताकि जो
मतलब जो एज वाले लोग होते हैं वो ताकि सुकून से यानी आराम से बैठ के मजलिस सुन सकें। और एक हमने परचम ये लगाया जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। बाकी जहाँ तक रही बात कालीन वगैरह की, कालीन वगैरह बाहर रखें। अब साफ़ सफाई तो हमने यहाँ पे कर ली है, बस अब वो बिछाने। अब फटाफट से शबाज चलें, टाइम नहीं है, 1:30 तो बज गया है, 1:30 बज गया है और हमने कालीन बिछाने। डर ये है कि अब्बू आएंगे और अब्बू बोलेंगे ये यहाँ क्यों लगा, वो वहाँ क्यों लगा, ये हाँ, अभी तो हम अपने अपने लिहाज से तो हम लोग चीज़ें वगैरह रख रहे हैं। अब जब अब्बू आएंगे तो अब्बू ये ना कहेंगे भाई ये तुम लोगों ने गलत रखा हुआ है, ये उठाओ और ये वापसी। तो वो शुरू सिरे से हमें दोबारा से चीज़ें रखनी पड़ेगी। खैर देखते हैं, अभी कालीन का तो कुछ नहीं कहेंगे, कालीन तो हमने बिछाने। अब लेके आते हैं फटाफट से ये कालीन वगैरह बिछाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं क्या काम वगैरह है। तो भाई हमने सारा काम कर लिया है, तो ये कुछ फाइनल लुक है, देखें ये और ये सामने। यहाँ अंदर का तो सारा काम हो चुका है, भाई बाहर का धोएगा। फिर जो बाहर हमने जो सोफ़े रखे हुए हैं जो ड्राइंग रूम के अंदर थे, फिर हम उसको सेट करेंगे ताकि अगर हम बैठ सकें बाहर, औरतें सारी अंदर आ जाएंगी और हम बाहर बैठ जाएंगे आराम से। अभी अंदर का तो काम हो गया सारा, अब हम जाएंगे सिर्फ नहाने। और अब्बू और भाई भी आ चुके हैं, बड़े भैया, और अब्बू आती सो गए हैं। तो जब अब्बू उठेंगे तो अब्बू से पूछेंगे भाई कि क्या सीन है, कैसा है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई सेटिंग में ख़राबी तो नहीं। अगर कुछ होगी तो फिर हम सेटिंग चेंज कर लेंगे। लेकिन अभी अब्बू ने आते कुछ बोला तो नहीं, लेकिन ठीक है। तो अब भाई आएगा, बाहर धो रहा है, अब शायद अब मैं चला जाऊँ नहाने, फिर आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो भाई सेटिंग अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ सही हो गया है मजलिस का। अब बारी है ज़ाकरा वगैरह को ले जाने की। हमने क्या कहते हैं काम डिवाइड कर दिए हैं, क्योंकि भाई जाएगा ज़ाकरा को लेने, मैं जाऊँगा मरचा खां वगैरह को लेने, क्योंकि यार घर यहाँ से बहुत दूर है ना, तो उनका कन्वेंस प्रॉब्लम होता थोड़ा, तो इस वजह से हम लोग लेने जाएंगे और उनको वापसी भी छोड़ के हम ही आएंगे। बाकी ये सेटिंग हो गई है। ये जो भी लोग आएंगे, जैसे अगर कोई दूर से आता है तो वो वासी नहीं जा सकते, तो उनके बैठने की जगह ये कर दी है। बाकी कनात वगैरह लगा दिए ताकि सुकून से ख़वातीन अंदर चली जाएँ। तो फटाफट से उनको लेके फ़ौरन से आते हैं। टाइम हमारे पास सिर्फ 15 से 20 मिनट है, तो 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर उनको लेके आना है। तो चलिए चलते हैं। मरसिया खान वगैरह को जिनको मैंने लाना था वो मैं लेके आ गया हूँ। अब मजलिस टाइम अभी 5:44 हो रहा है, तो 6 बजे मजलिस स्टार्ट कर देंगे। तो अब वेट करते हैं हम बाहर, अब्बू भी वहाँ बैठे हैं और शहबाज भी हैं। हम ज़रा थोड़ी चीज़ वगैरह लेने जा रहे हैं, तो अब हमें वेट करना पड़ेगा। जब मजलिस ख़त्म होगी तो वापसी भी हमें उनको लेके जाना है, तो अब इंतज़ार ही करना है। इंतज़ार करना है ना, चलिए फिर हम थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं। तो भाई फाइनली मजलिस एंड हो चुकी है और भाई अब ज़ाकरा और मरसिया खान दोनों भाई गए हुए हैं उनको छोड़ने। तो घर पे सिर्फ मैं हूँ, मम्मा है और अब्बू हैं, ठीक है। तो अब ये सारा जो है हमने समेटना है ये जल्दी से जल्दी। और अब मम्मा से पूछेंगे कि कैसी गई मजलिस, कैसे थे, कितने लोग आए थे। जी मम्मा, कितने लोग आए थे? पूरा ही भरा हुआ था। हो गई आराम से भाई। बहुत मेहनत लगी है भाई, बहुत मेहनत लगी है। इतने लोग ऊपर से। अभी अब्बू अंदर गए हैं, वरना अब्बू से भी रिव्यू लेंगे हम। तो भाई अब्बू वॉशरूम से आ गए और अब्बू का रिव्यू लेते हैं कि कैसी रही मजलिस, कैसा फीलिंग आ रही है अब्बू आपकी कि इतने सारे लोग आ गए आराम से आपके घर में, और पहली मजलिस आपके घर में, कैसी फीलिंग है? तो आए पूछते हैं। ओए अब्बू बताएं भाई, क्या कैसी फीलिंग है आपकी? की कहाँ से बात है? यानी आपकी घर की पहली मजलिस है, क्या हुआ है? बेहतरीन मजलिस है इंशाल्लाह। अच्छी हुई, हाउसफुल था। एक्सपेक्टेड नहीं था लेकिन हाउसफुल। इंशाल्लाह अगली भी इससे अच्छी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो चलिए, अब अब्बू का भी रिव्यू सुन लिया आपने, तो ठीक है, ब्लॉग को यही एंड करता हूँ। तो भाई इसको वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब सब्सक्राइब नहीं करते, गुस्सा आ गया ना मुझे। सब्सक्राइब करना है, हाँ, लाइक भी करना है और बेल आइकन भी दबाना है ताकि अगली वीडियो हम तब डालें तो आपको आ जाए। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।